बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि बेंटो केक कितने ग्राम का होता है, कितने ग्राम उसमें क्रीम लगती है, कितने प्राइस में उसको सेल करना चाहिए एंड कौन से साइज के केक टिन में इसको बेक करना चाहिए। तो अगर आपको भी ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज हम बना रहे हैं बिस्कोफ बेंटो केक। इसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी कि आपको बिस्कोफ स्प्रेड कितना लेना है, लोटस बिस्किट कितना लेना है, सारी चीज़ें इसमें डिटेल से समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रीम लेनी है। तो क्रीम मैंने ली है 100 ग्राम, इसमें आपको क्रीम चाहिए। तो मेरी थोड़ी ज़्यादा हो रही है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को और ऑर्डर भी है, उसमें काम आ जाएगी। तो 100 ग्राम हमें बेंटो केक के लिए क्रीम चाहिए एंड इसके बाद हम लेंगे बिस्कोफ स्प्रेड। तो मैंने यहाँ पे 70 ग्राम बिस्कोफ स्प्रेड लिया था, इसमें से 20 ग्राम बच गया था। तो मान लीजिए आपका 50 ग्राम यहाँ पे बिस्कोफ का स्प्रेड जाएगा। तो ये जमा हुआ मैंने फ्रिज से निकाला, इसको आप मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा सा आपको मेल्ट करना है, आप माइक्रोवेव कर सकते हो, गैस पे डायरेक्ट मेल्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि नीचे चिपक ना जाए। उसके बाद मैं क्रीम बीट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिलिप्स का 300 वोट का मेरा बीटर है। मेरी लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें कमेंट यही आया था कि आप कौन सा बीटर यूज करते हो, कितने वोट का है वो, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको दिखाई है। इसके बाद मैं क्रीम को बीट कर लूंगी। पहले आपको स्लो पे बीट करना है, 1 पे, इसमें 5 फंक्शन रहते हैं। फिर आपको 2 या 3 पे करना है एंड जब आपकी क्रीम थोड़ी गाढ़ी हो जाए उसके बाद आपको 5 पे इसको बीट करना। और इसमें एक टर्बो बटन भी है, बीच बीच में उसको भी पुश करते रहिएगा। ध्यान रखना है जब भी क्रीम को बीट करते हैं, क्रीम एकदम हमारी लिक्विड होनी चाहिए, जमी हुई नहीं होनी चाहिए, आइस क्रिस्टल उसमें नहीं होने चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो डाला है, वो भी आप जाके देख सकते हो, क्रीम की सारी डिटेलिंग उसमें मैंने डाली है। इसके बाद मैंने जो बिस्कोप का स्प्रेड था उसको मेल्ट कर लिया था और ये भी मैं क्रीम में डाल दूंगी, पूरी क्रीम में डाला है मैंने। और उसको भी मैं 30 सेकंड के लिए बीट कर लूँ ताकि सारा जो स्प्रेड है अच्छे से क्रीम में मिक्स हो जाए। स्प्रेड डालने के बाद आपको लगेगा कि थोड़ी सी क्रीम आपकी मेल्ट हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा 10 मिनट उसको फ्रिज में रखिएगा, क्रीम सेट हो जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 बिस्किट लिए है, उसको भी मैं थोड़ा सा कूट लूंगी। ध्यान रखना आपको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं चलाना, आपको थोड़ा सा कूटना है, उसमें चंक्स रहने चाहिए। जो बिस्किट है ना उसमें चंक्स रहने चाहिए बिस्किट के। मैंने केक पहले ही बेक कर लिया था, पहले मेरा वीडियो बनाने का नहीं था क्योंकि मेरा बहुत अर्जेंट का ऑर्डर था, लेकिन मैं अपने कमेंट पढ़ रही थी, इसमें किसी ने कमेंट किया था कि बेंटो केक कितने ग्राम का होता है, प्लीज आप डिटेल में बताना। तो मुझे लगा मैं इसका वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो मैं स्पॉन्ज की रेसिपी भी डाल देती। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच के केक टिन में इसको बेक किया है। और ये स्क्रैच रेसिपी है, मैं प्रीमिक्स की रेसिपी नहीं यूज करती हूँ। और मैंने इसकी 3 लेयर कट की, ऊपर वाला लेयर मैंने हटा दिया इसका, वो ऊपर की जो लेयर कट की थी वैसे 4 लेयर कट की थी, लेकिन ऊपर की लेयर मैंने हटा दी। और मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था, मैंने ये लेयर में जो स्प्रेड वगैरह लगाया वो दिखा नहीं पाई। तो इस वाली लेयर में आपको दिखाती हूँ कि पहले आपको अच्छे से क्रीम को अप्लाई करनी है, उसके बाद आपको स्प्रेड डालना है। स्प्रेड आपका लिक्विड होना चाहिए लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, आपको गर्म स्प्रेड नहीं लेना है, लेकिन लिक्विड होना चाहिए। आपको गर्म कर लेना, फिर वो जैसे ही थोड़ा रूम टेम्परेचर पे है आपको यूज कर लेना है। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे स्प्रेड डाला है, बेंटो केक है ये हमारा। तो उसके बाद इसको भी मैं फैला लूंगी। इसके बाद जो मैंने बिस्किट को कूटा था वो भी इसके ऊपर डाल दूंगी एंड मैं अपनी फाइनल लेयर भी इस पे लगा दूंगी। इसकी क्रम्ब कोटिंग करके मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। ये मेरे पास 4 o'clock के आसपास ऑर्डर आया था और 7:30 तक ये केक मुझे देना था, तो मैंने फटाफट स्पॉन्ज बेक किया, उसको ठंडा किया। क्रीम मेरी पहले से ही फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रीजर से निकाल के, क्योंकि मेरे एक दूसरा ऑर्डर भी था, इसलिए मैंने क्रीम को बाहर रखा था। और मैं इसकी क्रम कोटिंग करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। देखिए, लोग बोलते हैं कि बेंटो केक है, बहुत छोटे साइज का होता है, तो इसका प्राइस बहुत कम होना चाहिए। कुछ लोग तो 100 रुपए में भी मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें उतनी ही मेहनत लगती है जितनी हमें और केक में लगती है। 1 पाउंड का केक बनाते हैं उतनी ही मेहनत इसमें लगती है हमें। देखने में भले ही छोटा हो ये केक, इवन बड़े केक से ज्यादा मेहनत इसमें लगती है, कि छोटा केक सेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बड़ा केक हमारा बनाना इजी होता है। तो देखिए, मैंने क्रम कोटिंग करके इसको फ्रिज में रख दिया था, 1 डेढ़ घंटे के लिए मैंने रखा था। उसके बाद मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। वो जो मेरी क्रीम थी उसी से मैं कर रही हूँ, जो मेरी बची हुई थी क्रीम, वही 100 ग्राम में हमारा पूरा केक ये बन जाएगा। तो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर ली है और इस पे मैं अप्लाई कर दूंगी। साथ में मैं डिजाइन बता रही हूँ, साथ में मैं इसकी कॉस्टिंग बता रही हूँ। मैं मानती हूँ छोटे केक में हमारा खर्चा कम आता है, लेकिन मेहनत तो उतनी ही लगती है जितनी हमारे बड़े केक में लगती है। अगर आप, मैं सजेस्ट आपको, ये पहली बात तो आप कौन से इलाके में रहते हो, वहाँ पे क्या रेट है, वो टोटली डिपेंड उस पे करता है। बट मैं अपना बता रही हूँ कि मैं अपने प्राइस कैसे सेट करती हूँ। तो जैसे नॉर्मल फ्लेवर, रेगुलर फ्लेवर के केक है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है एंड वेनिला फ्लेवर के जो केक है, वो मैं केक सेल करती हूँ बेंटो वाले 250 के। मेरा 250 का केक जाता है। नॉर्मल केक जो रहते हैं नॉर्मल वाले, ये मेरा बिस्कोफ का था, बिस्कोफ, ट्रफल, रसमलाई, काजू कतली, गुलाब जामुन, ये वाले हैं।
इसकी कॉस्टिंग अलग होती है, क्योंकि इसमें जो हम अंदर में फिलिंग करते हैं, जैसे बिस्कुट का स्प्रेड डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो इसलिए इसकी कॉस्ट अलग रहती है। तो ये मैंने सेल किया था 400 में। मैंने 400 में सेल किया था बिस्कोफ वाला। इसमें मैंने 3 बिस्किट भी लिए थे, 50 ग्राम के आसपास मेरा स्प्रेड भी गया है। ये जो स्प्रेड है ये काफ़ी कॉस्टली आता है, तो मैं इसका यही चार्ज करती हूँ 400, और ट्रफल का भी मैं 350 400 के आसपास ही चार्ज करती हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारा स्प्रेड था उसको थोड़ा गर्म किया, और केक हमारा ठंडा था। मैंने फ्रिज में रख दिया था, फाइनल आइसिंग करके भी थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, तो केक हमारा बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी बिस्कोफ केक की एक रेसिपी शेयर की है, तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था मुझे कि जब हम स्प्रेड डालते हैं तो वो हमारी जमी-जमी हो जाती है क्रीम के ऊपर। आप गलती क्या कर रहे हो, आप स्प्रेड ठंडी ले रहे हो, तो आपको करना क्या है, केक आपको बिल्कुल चिल्ड लेना है एंड स्प्रेड को हल्का गुनगुना रहने देना है। उसके बाद इस पे अच्छे से अप्लाई करना है और हल्के हाथ से इसको स्प्रेड कर देना है। अगर आप इस तरीके से करोगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कौन से सिटी से ये वीडियो देख रहे हो, मुझे कमेंट में अपने सिटी का नाम लिखना, मैं देखना चाहती हूँ हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची है। इसके बाद मैंने जो बिस्किट को कूट के रखा था, उसमें थोड़ा-सा मैंने बचा रखा था, वो उसी से मैंने केक की पूरी डिजाइनिंग कर दी, और यहाँ पे एचवीडी लिखा है और हबी लिखा, उन्होंने बोला था, उस उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मुझे, बस सिर्फ इतना बोला था कि आप हबी लिख देना। तो मैंने एचवीडी अपने हिसाब से इस पे रख दिया। ये मेरे पास चॉकलेट के मोल्ड में मैं जमा के फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी ऐसे ऑर्डर आते हैं, ये तुरंत काम में आ जाते हैं। तो मैंने देखा मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने इस पे रख दिए वो, और उसके बाद मैंने गोल्डन डस्ट से इसको अच्छे से कवर कर दिया, ताकि ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अब मैं इस केक का वेट दिखाती हूँ आपको। ये मेरा वेट हुआ था 364, बॉक्स के साथ 364 था, और बॉक्स का वेट था मेरा 24, लेकिन बॉक्स भी हमारे पैसे से आता है, तो हम उसी का भी साथ में काउंट करेंगे। 1 पाउंड से थोड़ा कम रहता है 100 ग्राम ये, बट उतना ही केक बन जाता है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि छोटा है केक, केक दिखने में छोटा दिखता है, लेकिन अगर वेट में देखें तो उतना ही बैठता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ प्रीमिक्स से आप अगर बनाओगे केक, तो उसका वेट कम होगा, क्योंकि प्रीमिक्स का केक थोड़ा हल्का होता है, और स्क्रैच रेसिपी का केक वेट में हैवी होता है। तो ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। बहुत ही सुंदर केक बना था। डिटेलिंग में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ छूटा है तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसका भी आंसर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।